Today we discuss chapter 3rd Fiber to Fabric of class 7th. As we all know that in class 6th we have learned about some fibers obtained from plants. Now in this chapter we have learned about the fibers obtained from animal. यानी कि 6 में जैसे कि क्लास 6 में हमने पढ़ा कि what fibers we obtain from plant like cotton, like jute, like flax. Now इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फाइबर हमें एनिमल के थ्रू कैसे मिलता है. नाउ एनिमल फाइबर्स लाइक वुल एंड सिल्क. दिस चैप्टर कंटेन हाउ द वुल एंड सिल्क वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. नाउ वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस विच इज नोन एज हेयर ऑफ शीप और yak. Like silk fiber come from cocoon of the silk moth. वुल जो कि हमें पतली जो उनकी त्वचा होती है वुल की, जिनको हम हेयर्स भी कहते हैं, उससे मिलता है. और लाइक शीप और यार्क एंड सिल्क फाइबर जो कि हमें कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ से मिला जाता है. नाउ in this chapter we shall try to find out answer to these questions. Now comes to wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. Now the wool yielding animal bear hair on the body which have a thick coat of hair. Hair trap a lot of hair. Now hair is a poor conductor of heat. सो हेयर कीप दीज एनिमल फॉर्म. जैसे कि हम जानते हैं कि वुल हमें शीप, गोट और याक से मिलती है और इन एनिमल के जो कि बड़े बड़े बाल हो जाते हैं उसी से हमें वुल मिलती है. वुल में एक खासियत होती है कि वो एयर को या हवा को अपने में रोक लेता है, जो कि एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. यानी कि हीट को हमारी बॉडी से या उनकी बॉडी से ईज़िली नहीं जाने देती. नाउ इन एक्टिविटी 3.1 वी सी द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड विच वन सीम कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट. यानी कि हम ये पता करते हैं कि जो बाल हमारी बॉडी में हैं, हमारे हाथों पे हैं और हमारे हेड्स पे हैं, सिर पे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा कठोर है और कौन ज़्यादा सॉफ्ट है. लाइक अस द हेयरी स्किन ऑन द शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर. जैसे कि हमारी बॉडी में हाथों के त्वचा के बाल सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेड और हैंड्स के. तो शीप में भी 2 तरीके के बाल पाए जाते हैं, जैसे कि कोर्स बियर्ड हेयर्स एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. एक बाल जो उनके ऊपरी होते हैं जो कि हमें दिखते हैं और वो बाल जो उनकी स्किन से बिल्कुल अटैच रहते हैं वो होते हैं सॉफ्ट. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. यानी कि जो वुल या कि ऊन जो हमें मिलती है उसको हम कहाँ से लेते हैं, फाइन हेयर जो कि बिल्कुल उनकी त्वचा के नज़दीकी होती है. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. कुछ चीज़ें जब हम वुल का सिलेक्शन करते हैं तो उन ब्रीड्स को अलग करते हैं जो अच्छी वुल और जिनके बाल सॉफ्ट हो और वुल बनाने में ज़्यादा उपयोगी हो. ना एनिमल डेट ईल्ड वूल्स. कौन से ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो हमें वुल देते हैं. जैसे सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हर जहाँ पे ठंडे इलाके हैं वहाँ पे हमें ये ब्रीड्स मिलती हैं. नाउ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वुल. जो कि हमें ज़्यादातर जो हम वुल लेते हैं वो हमें शीप वुल मिलती है, यानी कि भेड़ से मिलने वाली. द वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख लाइक मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा वुल. यानी कि लद्दाख और तिब्बत में मिलने वाली जो वुल होती है वो अंगोरा गोट से मिलती है.
The wool is obtained from goat hair, like under a fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawl and is called पश्मीना shawl. जैसे कि आप जानते हैं कि पश्मीना काफ़ी ही अच्छी वुल मानी जाती है और जिसको हम एक गोट से मिलती है, ना कि एक शीप से. The fur of the body of camel is also used as wool. It's like llama, alpaca, which is found in South America. बहुत से ऐसे कैमल्स की प्रजाति भी हैं जो हमें वुल देती हैं, जैसे लामा और अल्पेका, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है. नाउ दिस इज आर सम पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स विच वी गेट वुल, लाइक याक, लामा, कैमल, अल्पेका, अंगोरा एंड गोट. नाउ कम्स फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम फाइबर टू वुल. हमें फाइबर से वुल कैसे मिलती है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अब हम इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि ये फाइबर जो कि हमें डिफरेंट एनिमल से मिलती है उससे हम वुल कैसे बनाते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग मीन इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, लाइक हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल, सिक्किम एंड द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, वी कैन सी शेपर्ड. हम भेड़िए देखते हैं, भेड़ चार देखते हैं, और आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप को जो होते हैं वो क्या करते हैं, चराने ले जाते हैं. वो मतलब उनको खाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि शीप्स आर हर्बीवोरस, क्योंकि वो हर्बीवोरस है एंड दे जनरली हैव देयर फूड एज अ प्लांट्स लाइक ग्रास एंड लीव्स. इसके अलावा भी ग्रेजिंग, सम रेयरर्स आर ऑल्सो फीड देम इन अ मिक्सचर ऑफ. उनकी बालों की प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए उनको और अच्छा खाना दिया जाता है, जैसे कि पल्सेस हो गई, कॉर्न हो गया, जवार, ऑयल केक्स मटेरियल जो कि बचे हुए सीड्स से जो हम निकालते हैं वो बचता है, एंड मिनरल्स विच वी गेट और विच दे गेट ऑल द थिंग. Like in winter, sheep are kept indoors, are fed on leaves, grain and dry fodder. जैसे कि सर्दियों की बात करें तो शीप को हम अंदर रखते हैं, उनको पत्तियाँ, हरी और अनाज और सूखा धान देते हैं. Now, sheep are reared in many parts of our country. Of wool gives the names of some breed of sheep reared in our country and producing wool. जैसे कि टेबल 3.1 हमें बताती है कि कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो इंडियंस जो कि हमें डिफरेंट जगह पे मिलती हैं और जिनकी क्वालिटी ऑफ वुल के हिसाब से हम उनका अपने क्लोथ्स की प्रोडक्शन, जैसे लोही से हम गुड क्वालिटी वुल है जो कि राजस्थान और पंजाब में मिलती है. रामपुर वो शहर में ब्राउन फ्लीस होती है जो कि हमें उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलती है. नली हमें कारपेट, जो कि कारपेट की वुल यूज़ करते हैं हम, तो उसको राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में मिली जाती है. इसी तरीके से पटनवारी, मरवारी जो कि पटनवारी जो कि हौजरी, जैसे कि हमारे अंडर गारमेंट्स हो गए जो कि हमारे इनर वेयर हो गए, उनके लिए काम आती है. और जो बहुत ही मारवारी होती है जो कि थोड़ी सख्त होती है वो हमें गुजरात से मिलती है. नाउ और बकरवाल से हमें अपने जैसे लाइक जम्मू एंड कश्मीर से जो कि हमारे शॉल और वुलेंस के लिए काम आती है. नाउ वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो वुल होती है वो जनरली शीप की गर्मियों में की जाती है ताकि जब तक ठंडक आए उनके शरीर पे बाल आ चुके हो और वो अपने बॉडी को ठंड से बचा सके, तो उसके बाद उनको वी गेटिंग द वुल. नाउ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल. हम किस तरीके से फाइबर को वुल में चेंज करते हैं. नाउ कम्स टू फर्स्ट स्टेप. जैसे कि हम जानते हैं द वुल विच इज़ यूज फॉर निटिंग, जो कि स्वेटर बुनने के काम आती है, शॉल बनाने के काम आती है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपकी बुनाई के काम आती है. उसमें पहला स्टेप आता है द फ्लीश ऑफ द शेप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी. पहला स्टेप्स होता है शेयरिंग का. शेयरिंग मतलब उनके बालों को शेव करके उनकी बॉडी से हटाया जाता है. नाउ मशीन सिमिलर टू द यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. जैसे कि बार्बर शेव करते हैं बड़ों मतलब फेस की या हेयर कटिंग, इसी प्रोसेस जो कि काफ़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसी तरीके से जो वुल होती है वो शीप की स्किन से
निकाली जाती है। नाउ कम्स टू द सेकेंड स्टेप. नाउ दिस स्टेप sheared skin with hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. यानी कि स्कोरिंग क्या होता है कि हम उन बालों को जो निकालते हैं, शेव करते हैं, उनको बड़े बड़े टैंक्स में धो के उनकी उनमें जितनी भी ग्रीस डर्ट है उसको निकालते हैं और उसको साफ करते हैं. स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज़ डन. द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड. उसके बाद शॉर्टिंग होती है यानी कि उनकी छटाई की जाती है. अच्छे बालों को अलग किया जाता है और उनसे थोड़े अच्छे बालों को अलग से सेपरेशन किया जाता है. Now step 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hairs. These are the same burrs which are sometime appear on your sweater. Burrs are like a bubbling, यानी कि जो मोटी मोटी सेपरेशन के टाइम जो उनमें हो जाती है उनको हटाया जाता है ताकि वो उसको फाइन मटेरियल या फाइन थ्रेड फाइबर प्रोड्यूस कर सके और जो कि स्वेटर में और अच्छी बनाने में काम आए. नाउ स्टेप फिफ्थ, the fiber can be dyed in various colors and natural fleece of sheep and goats is black, brown और white. और इसके बाद ही क्या होता है कि उनको डिफरेंट कलर में कलरिंग की जाती है जिससे कि हम डिफरेंट तरीके के कलर की वुल हम मार्केट में देखते हैं, क्योंकि जनरली जो शिप और गोट्स की जो वुल होती है वो ब्लैक और वाइट इन कलर होती है. नाउ स्टेप 6, द फाइबर आर स्ट्रेटेन, कंबाइंड, कोम्ड एंड रोल इनटू यार्न. उसके बाद उनको स्ट्रेट किया जाता है, कोम्ड किया जाता है और बड़े बड़े धागों में उनको कन्वर्ट किया जाता है. एंड दीज मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वुवन इनटू वूलन क्लॉथ. और इसी तरीके से हम उन धागों को की मदद से हम स्वेटर बना पाते हैं या वुलन क्लोथ्स बना पाते हैं.